आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के बारे में। कल कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की तरफ से भारतीय वायुसेना के इन फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए इंजन अप्रूव किए हैं। प्रेस रिलीज में बताया गया था कि इन इंजन की कीमत 26,000 करोड़ होगी, जिसमें टैक्सेस और ड्यूटीज दोनों लगे हुए हैं। इन इंजन की डिलीवरी 1 साल के बाद शुरू हो जाएगी और 8 साल के अंदर ये सारे इंजन भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिए जाएंगे। देखिए, यहाँ पर 240 इंजन की बात हो रही है और ये इंजन AL-31 FP इंजन है। जैसे ही ये न्यूज निकल कर आई थी, वैसे ही बहुत सारे लोगों की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त की गई थी और इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि सुखोई 30 एयरक्राफ्ट को जब पूरी तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है तो इंजन क्यों अपग्रेड नहीं किए जा रहे हैं। देखिए, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये 240 इंजन किस रिक्वायरमेंट के लिए है। इस समय भारतीय वायुसेना के पास में Su-30 MKI लगभग 270 के नंबर में है और इन एयरक्राफ्ट का इंडक्शन शुरू हुआ था साल 2000 में। यानी कि अगर आप शुरुआती एयरक्राफ्ट की बात करें तो ये 24 साल पुराने हैं और आमतौर पर किसी भी एयरक्राफ्ट की पूरी लाइफ में 2.5 से 3 इंजन का प्रयोग किया जाता है। रशियन इंजन के साथ में ये नंबर थोड़ा और ऊपर जाता है और उसी हिसाब से भारतीय वायुसेना के Su-30 MKIs में अब नए इंजन की आवश्यकता है और ये नए इंजन फ्लीट को सस्टेन करने के लिए एक्वायर किए जा रहे हैं। देखिए, अभी ये जो 240 इंजन की बातचीत हो रही है, इनकी डिलीवरी अगले साल से शुरू होगी और ये 240 इंजन अगले 8 साल में डिलीवर किए जाएंगे। यानी कि हर साल लगभग 30 इंजन डिलीवर किए जाएंगे और इन 30 इंजन का प्रयोग करते हुए हर साल 15 Su-30 MKI री इंजन किए जाएंगे। यानी कि अगले साल से 8 सालों के अंदर 120 एयरक्राफ्ट को री इंजन किया जाएगा और इन एयरक्राफ्ट को अपग्रेड नहीं किया जा रहा है। अपग्रेड होने वाले एयरक्राफ्ट दूसरे एयरक्राफ्ट हैं और फेज 1 में उनका नंबर 80 एयरक्राफ्ट का है। यानी कि यहाँ पर ये जो 240 इंजन को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, उनका सुपर सुखोई प्रोग्राम के साथ में किसी भी तरीके से लेना देना नहीं है। ये फ्लीट को सस्टेन करने के लिए एक्वायर किए जा रहे हैं। देखिए, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 30 स्क्वाड्रंस में फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। GE के इंजन की डिले के चलते Mark 1 अटके हुए हैं। MRFA को लेकर अभी तक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी ही नहीं आया है। वहीं अगर बात की जाए तेजस Mark 2 और आमका की, तो इंजन की अनसर्टेनिटी के चलते ये भी अटके हुए हैं। यानी कि करेंटली भारतीय वायुसेना की जो 30 स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है, वो अगले कुछ सालों तक वैसी की वैसी ही रहने वाली है। इस सिचुएशन के चलते सबसे ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता है Su-30 MKI की फ्लीट के ऊपर। वायुसेना को ना ही केवल इन एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, बल्कि इनको ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। यानी कि ये ज्यादा सॉर्टीज भी लगाएंगे और उसके बाद भी इनकी अवेलेबिलिटी कम नहीं हो सकती है। इसी चीज को इंश्योर करने के लिए यहाँ पर ये इंजन ऑर्डर किए गए हैं और इसी वजह से कहा जा सकता है कि ये ऑर्डर केवल फ्लीट सस्टेनेंस के लिए है। यहाँ पर कोई भी कैपेबिलिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, यहाँ पर इंजन में कोई चेंज नहीं किया जा रहा है, लेकिन इंडिजिनस कंटेंट को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर आइडिया है कि इन इंजन में 54% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट होगा और ये मिनिमम नंबर है। यानी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिजिनस कंटेंट फर्दर इंक्रीज होगा, लेकिन इंजन की परफॉर्मेंस यहाँ पर इंप्रूव नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे प्रोग्राम से रिलेटेड जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। अभी इसी साल जुलाई में डिफेंस सेक्रेटरी कोरापत गए थे और वहां पर उन्होंने AL-31 की एक टेस्ट बेड के लिए फाउंडेशन स्टोन लगाया था। ये ग्राउंड टेस्ट फैसिलिटी बन चुकी है और माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसके बाद आइडिया है कि इसके ऊपर इंडिजिनस मटेरियल्स को टेस्ट किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या भारत AL-31 की परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव कर सकता है। देखिए, DMRL की तरफ से बहुत सारे नए मटेरियल्स बनाए गए हैं, लेकिन इन मटेरियल्स को टेस्ट करने के लिए अभी तक भारत में टेस्ट बेड नहीं थी। हेलीकॉप्टर्स के केस में DMRL के ब्लेड्स को यूज किया जा चुका है और आइडिया है कि इस टेस्ट बेड का प्रयोग करते हुए DMRL के मटेरियल को टेस्ट किया जाए और उसके बाद इन इम्प्रूव्ड मटेरियल्स का प्रयोग करते हुए इंजन की परफॉर्मेंस को बेहतर किया जाए। हालांकि ये प्रोसेस आसान नहीं होगा, क्योंकि इस फैसिलिटी में चीजों को टेस्ट करने के बाद में इन मटेरियल्स को हाई एल्टीट्यूड पर और फिर फ्लाइंग टेस्ट बेड में टेस्ट किया जाएगा। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी कोशिश है और बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी अगर भारत की तरफ से इस तरीके की कोशिश की जा रही है तो उसको अप्रिशिएट तो किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।